राम जन्मभूमि के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी फिर से सुर्खियों में है। एक ओर आस्था, दूसरी ओर संविधान, और इनके बीच है एक ऐतिहासिक जमीन का सवाल। बात हो रही है मथुरा की 13.37 एकड़ जमीन की, जहां कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद आमने सामने खड़े हैं। तो आखिर क्या है इस पूरे विवाद की जड़ और अब इसकी कानूनी स्थिति क्या है, मथुरा से खन्ना सैनी बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के पास तो एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है जिससे वो ये कह सके कि यहाँ मस्जिद पहली बनी थी, क्योंकि खसरा खतौनी में नकल हिंदू मंदिर का, पुरानी खेवर में नाम हिंदू मंदिर का, रेलवे का मुआवजा मिला वो भी मंदिर के लिए मिला, नगर जो नगर निगम का असेसमेंट है उसमें भी हिंदू मंदिर का नाम है। तो सारे प्राचीन शाखे हिंदू मंदिर के, वहां तो मुगल शासकों ने तो जबरदस्ती अवैध कब्जा किया। मस्जिद ईदगाह को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 18 मुकदमे चल रहे हैं और अभी हाल ही में 4 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक सराहनीय निर्णय, अच्छा निर्णय दिया गया। वादी पक्ष द्वारा ये मांग की जा रही थी कि साई मस्जिद ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित किया जाए, लेकिन हमारा कहना माननीय न्यायालय में ये था कि जब से साई मस्जिद ईदगाह का निर्माण हुआ है तभी से 500 वक्त की नमाज अदा की जा रही है। दोनों ईदों की नमाज अदा होती है, जुमे की नमाज अदा होती है और भी धार्मिक कार्यक्रम जो हैं वो वहाँ प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं। कहीं कोई विवाद नहीं है। वहीं पास में जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है, पूजा अर्चना वहाँ जारी है। दोनों धर्म स्थलों के रास्ते अलग हैं, सीमाएं अलग हैं। मैं आपको बता दूंगा टोटल जो क्षेत्र है ये 13.37 एकड़ है और ये कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जिसमें से 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। जितनी भी प्रॉपर्टी 13.37 एकड़ की है ये खसरा नंबर 825 में है। रेवेन्यू का जितना भी रिकॉर्ड है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। जितने भी नगर निगम में रिकॉर्ड है वो सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर है। और जितने भी इतिहासकार हैं, विदेशी इतिहासकार हों, चाहे भारतीय इतिहासकार हों, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हों, सब ने स्पष्ट कहा है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू मंदिर था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था यहाँ पर और हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है। हिंदू धर्म मानने वालों के द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। ये बाहरी लोग अधिकांश इसमें जितने उन्होंने मुकदमे दायर किए हैं, अधिकांश उसमें बाहरी लोग हैं, बाहर की पार्टियां हैं। ना तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना ही ये श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान के सदस्य हैं, ना पदाधिकारी हैं। तो इनके द्वारा ये मुकदमे कायम किए गए और जो भी दस्तावेज माननीय के न्यायालय के समक्ष पेश करने हैं उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा जो अवसर दिया जाता है उसमें पेश करने हैं। लेकिन देखने में प्राय ये आ रहा है कि जो बाहरी पार्टियां हैं ये अनर्गल रूप से मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास करते चले आते हैं और जो दस्तावेज उन्हें माननीय न्यायालय में पेश करने चाहिए उनको मीडिया के माध्यम से बताते हैं। माननीय न्यायालय में जब मुकदमे विचाराधीन है तो इस तरह की बयानबाजी भी करना न्याय संगत नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामले विचाराधीन हैं और अभी मई में भी वादी पक्ष ने राधा रानी जी को पार्टी बनाने का जो प्रार्थना पत्र दिया था वो भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। तो जो भी न्यायालय का निर्णय आता है, जो भी न्यायालय का आदेश होता है वो हम सबको मान्य होना चाहिए। हम तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मंदिर का जो विवाद है वह करीब 350 साल पुराना और 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। बताया जाता है कि 11 एकड़ जमीन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तो वही 2.37 एकड़ पर मस्जिद बनी हुई है। वही हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़वाकर उस मस्जिद का निर्माण कराया था, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है। मथुरा से इंडिया फर्स्ट के लिए खन्ना सैनी।